अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको जिस चेहरे से आज रूबरू कराने जा रहा हूँ वो कोई चेहरे का मोहताज नहीं है नाम का। आज मैं आपसे बात कराने जा रहा हूँ सुफियान नस्तर साहब, जो स्मृति पद के उम्मीदवार हैं 8 से 15। और मैं उनसे आज कुछ सवाल करने जा रहा हूँ कि आप 8 से 15 जो आ रहे हैं तो क्या सोच कर आ रहे हैं और क्या लोगों के लिए क्या कीजिएगा। तो आइए मैं सुफियान नस्तर साहब से आपको मिलवा दूँ। सुफियान नस्तर साहब, मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप 8 से 15 आ रहे हैं तो लोगों के लिए आप क्या सोचे हैं, और 8 से 15 जब आप आ जाइएगा तो क्या कीजिएगा। सबसे पहले जिब्रील भाई और मुशाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी दोस्त मेरे लाइव देख रहे हैं सभी का दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। और मैं पंचायत चुनाव में सभी का पुरतपाक इस्तकबाल और स्वागत करता हूं। आपने कहा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो आपने गांव के बारे में क्या सोचा है? जी, मैं बता दूं कि गांव के बारे में अभी तक जो भी पंचायत समिति आए हैं जी, वर्तमान में या फिर भूतकाल में जितने भी लोग आए जी, इन्होंने पंचायत समिति के आधार को समझा ही नहीं है। अच्छा, कि उसका कर्तव्य क्या होता है, उसका काम क्या होता है। जी। अभी तक आज तक किसी पंचायत समिति ने इसको समझा ही नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पंचायत समिति एक कमेटी है, एक संगठन है जिसके जो आधार से चलता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि पंचायत समिति का वार्षिक बजट होता है। आज तक कन्वा पंचायत में किसी ने उस बजट को पेश नहीं किया है जी। ये बात तो मैं कह सकता हूं। दूसरी बात ये कह दूं कि पंचायत समिति का काम ये है कि राज्य से और केंद्र से जी, योजना लाकर अपने पंचायत का विकास करना। जी, मैं समझता हूं कि राज्य और केंद्र की बात दूर की, अभी तक जिला परिषद से भी किसी ने विकास फंड लाकर पंचायत में काम नहीं किया है जो प्रमुख से मिला। जी। और आज तक जितने भी पंचायत समिति निर्वाचित हो के आए वो उसमें से शायद कुछ लोग गंवार निकले और कुछ लोग करप्ट निकले जो प्रमुख से पैसा लेकर प्रमुख वाला काम भी गांव के विकास में नहीं कर सके। और मैं दूसरी बात ये बता दूं कि पंचायत समिति का आधार है ये वो राज्य से और केंद्र से, मतलब राज्य के जो प्रतिनिधि होते हैं विधायक और केंद्र के जो प्रतिनिधि होते हैं एमपी जी, उससे अपनी बात उन तक पहुंचाकर जो सड़कें पंचायत में राज्य सरकार के अधीन है, जर्जर है, उसको मरम्मत करवाना, उसको बनवाना और उस बात को विधायक तक या एमपी तक अवगत कराना और उस काम का प्रयास करना प्रमुख द्वारा, ये उसका दायित्व बनता है। और वो चीज आपने कहा कि आप क्या करेंगे, तो मैं ये कह दूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज जब मैं पंचायत समिति निर्वाचित होकर आऊंगा तो मैं पंचायत में वो करूंगा कि शायद मुझे आने वाले पंचायत इलेक्शन में लोग मुझे खुद से कहे। मैं ये हौसला रखता हूं कि मेरे गांव की जनता और मेरे आवाम वो खुद कहेगी कि सुफियान साहब आप मुखिया का चुनाव लड़िए या जिला परिषद का चुनाव लड़िए, खुद मुझे अवगत करेगी। जी, ये तो अच्छी बात है। खैर नहीं, मैं आपको वैसे जानता हूँ, जहाँ तक आप अच्छे पहुँचे हुए हस्ती है, आपको काफ़ी जानकारी भी है इस बारे में। ये बात जो आपने जो कही है ये आज तक मुझे भी नॉलेज नहीं था कि समिति का काम क्या क्या होता है, लेकिन आपने जो गिनाया है मुझे लगभग ऐसा लग रहा है कि जो वर्तमान समिति है उसको भी इस पद के बारे में और इतना नॉलेज नहीं होगा जितना आपके पास है। मैं इस चीज़ को बाखूबी समझता हूँ। इंशाल्लाह आपको मौका दिया जाएगा। बस मैं यही चाहूँगा आपसे कि आप लोगों के बीच में आके इस तरह की बात कर रहे हैं। इस तरह का समिति मैंने आज तक नहीं देखा है, लेकिन आप आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि सबसे पहले पंचायत में जो शिक्षा आज तक किसी पंचायत प्रतिनिधि में जिला परिषद चलिए वो 1-7 पंचायत के होते हैं, मुखिया है, सरपंच है, पंचायत समिति है, इन लोगों का दायित्व बनता है कि शिक्षा के ऊपर अभियान चलाए, उनकी जागरूकता पैदा करे। कन्हवा पंचायत के अंदर एक एनआईडीएल पब्लिक स्कूल है जो
फरीदुद्दीन सर चलाते हैं। जी। उन्होंने कन्वा के अंदर कुछ रोशनी पैदा की है इल्म से। जी। उसके बाद न किसी प्रतिनिधि यानी सरपंच या मुखिया आज तक इस चीज का अभियान नहीं चलाया। और आपको ये बात बता दूं कि पंचायत समिति के अधीन ये भी है कि गांव में अगर किसी तरह से मुखिया के द्वारा या फिर किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा काम गड़बड़ किया जाए और काम में कमी बेशी हो तो उसको अवगत कराना ब्लॉक तक और उस काम को ठोस करवाना। और दूसरी बात यह है कि शिक्षा स्कूल में जो स्कूल है अभी उसमें शिक्षा किस तरह की हो रही है उसकी चेकिंग करना, वहां तक लोगों को पहुंचने के लिए अवगत कराना और उसका अभियान चलाना, उसकी तहरीक चलाना, बच्चों में जागरूकता पैदा करना, नुक्कड़ नाटक करना और लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा करना, हौसला पैदा करना। गार्जियन महीने 2 महीने 6 महीने पर बच्चों का एक ऐसा प्रोग्राम होनी चाहिए जो बच्चों में एक हौसला और जज्बा पैदा हो और उसके घर घर तक कम से कम 6 महीने पर लोगों के गार्जियन से, उनके अभिभावक से मिलकर उनके अंदर एक जज्बा पैदा करना, ये काम प्रतिनिधि समिति का होता है जो आज तक किसी ने नहीं किया। मुखिया गांव के जो मेन मुखिया प्रतिनिधि होते हैं उन्होंने भी आज तक पंचायती राज में नहीं किया। और इंशाअल्लाह जब मैं निर्वाचित होकर आऊंगा सबसे पहले मेरा अभियान जो होगा, जो मेरी तहरीक चलेगी, जो मेरा आलम होगा, वो शिक्षा का अभियान चलाऊंगा मैं इंशाअल्लाह। और मैं अपनी तरफ से हर महीने जागरूकता अभियान, चाहे वो जिस स्तर से हो, प्रचार प्रसार द्वारा हो या फिर डोर टू डोर मिलकर हो, लोगों से खुशामद हो करके उनको, या तो जो पैसे लगाकर कन्वेंट में पढ़ाने के लायक होंगे उनको कन्वेंट तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जो लोग लाचार मजबूर होंगे तो उनको मदरसे स्कूल तक भेजने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। चलिए, अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान साहब, आपने हमारे बीच आके इतना कुछ बोला और अच्छी बात है। और शिक्षा के मामले में बेचारा फरीद सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज कन्वा में जो लोग जागरूक हुए पढ़ने के मामले में, वो बेचारा फरीद सर का बहुत बड़ा एहसान हूँ मैं कि आज उनकी वजह से बहुत सारे बच्चे हमारे पढ़ने के लाइन में आए और दूसरे स्कूल भी खुले और बहुत सारे, मतलब, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान रहा कन्वा में। जब भी कोई ऐसा बात होगा तो फरीद सर का नाम सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा। बिल्कुल तारीख लिखी जाएगी तो फरीद सर का नाम उसमें ऊपर आएगा। चलिए, इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। और सुफियान नस्तर साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी और ऐसे समिति को हम लोगों के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया, हम लोग इनको सपोर्ट करेंगे। और आप लोग से भी मैं विनती करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिए सुफियान साहब को। और बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत नॉलेज है इनके पास। ठीक है, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।